ओम शांति। आज परम पिता परमात्मा, परम शिक्षक, परम सद्गुरु शिव बाबा की अव्यक्त मुरली है 25 मार्च 1971 की। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को लगाव से लगन की ओर, देह से देही की ओर और हद से बेहद की ओर ले जाने की बात करते हैं। आज की संगम युग में परम पिता शिव आए हैं ब्रह्मा तन में। ब्रह्मा सो विष्णु की कहानी बैठ सुनाए मधुबन में। मुरली सुना कर देव बनाए कल्प कल्प रथ चेतन में। निराकार साकार के द्वारा मिलन मनाए मधुबन में। संगम युग में परम पिता शिव आए हैं ब्रह्मा तन में। आज की मुरली में बाबा कहते हैं कि जितना जितना आप देह के लगाव से मुक्त होंगे, आत्मा के पुराने संस्कारों से मुक्त होंगे, उतना उतना विश्व के प्यारे बन जाएंगे। मुक्त होना माना न्यारा होना। देह के लगाव, आत्मा के पुराने संस्कार, इसको दूसरे शब्दों में बाबा कहते हैं पुरानी चाल। वही पुरानी चाल। तो जितना जितना अपने पुरानी चाल से न्यारे होते जाएंगे, उतना विश्व के और सर्व के प्यारे बनते जाएंगे। बाबा कहते हैं जो व्यक्ति स्वयं के अहंकार में फंसा रहता है, वह विश्व का प्यारा कभी नहीं बन सकता। बाबा प्रश्न पूछते हैं शुरू में ही मुरली के, ये बताओ अलौकिक नशा और निशाना रहता है, पारलौकिक नशा और निशाना कहां तक रहता है? बाबा कहते हैं जितना अलौकिक नशा होगा, उतना उतना आप न्यारे बनते जाएंगे, इस संसार से न्यारे हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, हटके दिखेंगे। अलौकिक नशा अर्थात वर्तमान समय में जो ईश्वरीय जन्म है, जो आपको श्रेष्ठ संगम युगी ब्राह्मण परिवार मिला हुआ है, इसका नशा। और निशाना वर्तमान का क्या है? बाबा ने हम बच्चों को अव्यक्त फरिश्ता बनने का लक्ष्य दिया है इस जीवन में। तो बाबा कहते हैं वर्तमान समय में इस बात का जितना अधिक नशा रहेगा कि मैं कौन हूं, ईश्वरीय संतान, ईश्वरीय विद्यार्थी, मेरा लक्ष्य क्या है? अव्यक्त फरिश्ता बनना है, श्रेष्ठ मानव बनना है। ये लक्ष्य और ये नशा जितना अधिक आपके मनो मस्तिष्क में रहेगा, उतना ही अधिक आप संसार से हट जाएंगे। पुरानी दुनिया, पुराने स्वभाव से आप हट जाएंगे। और जितना हटेंगे, उतना संसार के प्यारे बनते जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो चीज हटके होती है, अलग होती है, उसको लोग पसंद करते हैं। ये लोगों का स्वभाव। तो बाबा कहते हैं न्यारे होने के लिए अलौकिक नशा और निशाना जरूरी है, और प्यारे होने के लिए पारलौकिक नशा और निशाना जीवन में होना जरूरी है। पारलौकिक नशा क्या है? स्पष्टीकरण में बाबा कहते हैं भविष्य सतयुगी राजाई का नशा। निशाना क्या है उसमें? उच्च पद प्राप्त करना, लक्ष्मी नारायण जैसा श्रेष्ठ पद प्राप्त करना, यह नशा होना चाहिए, यह निशाना होना चाहिए।
तो अगर किसी ब्राह्मण आत्मा के अंदर उच्च पद प्राप्त करने का निशाना है तो निश्चित रूप से उसके जीवन में परिवर्तन भी उच्च लेवल का आएगा। और परिवर्तन अगर उच्च लेवल का है तो देवी जितना ऊंचा देवता उतना ऊंचा उसके प्रति प्रेम, उतना वो प्रेम स्वरूप होगा, उतना वो आकर्षण मूर्त होगा। फिर ऐसी आत्मा को दुनिया आकर्षित ना हो करे, दुनिया उसके तरफ आकर्षित ना हो, दुनिया उसको प्रेम ना करे, ये संभव नहीं। तो इसलिए बाबा कहते हैं अगर पारलौकिक नशा है तो प्यारे बन जाएंगे, अलौकिक नशा है तो न्यारे बन जाएंगे। तो दोनों नशा और दोनों निशाना जीवन में रखना है न्यारे और प्यारे बनने की। यही न्यारा और प्यारा बनने की विधि है। बाबा कहते हैं न्यारा बनने का पुरुषार्थ करो तो प्यारा अपने आप बन जाएगी। न्यारा बनने का पुरुषार्थ किया जाता है, प्यारा बनने का पुरुषार्थ नहीं किया जाता, प्यारा अपने आप बन जाता है। और जो नासमझ है, कम समझ वाले बच्चे हैं, वे प्यारा बनने की पुरुषार्थ करते हैं कि हम दीदी के प्यारा बन जाए, हम दादा के प्यारा बन जाए, ये बहन हमको प्रेम करे, वो भाई हमको प्रेम करने लगे। जब आप प्यारे बनने का पुरुषार्थ करते हो, बाबा कहते हैं तब आप बाबा के दिल तख्त से दूर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब बाबा को याद ही नहीं करोगे, अब तो जिसको प्यार में पटाना है उसको याद करोगे कि वो किसी हिसाब से हमसे राजी रहे तो हमारा कल्याण हो। तो बाबा कहते हैं न्यारा बनने का पुरुषार्थ करो, फिर वो दीदी, वो बहनी, वो भैया, वो सब आपको प्यार करने लगे। आपको पुरुषार्थ न्यारा बनने का करना है, प्यारा बनने का पुरुषार्थ नहीं करना है। अगर आप न्यारा बनने का पुरुषार्थ करते हैं तो बाप के भी प्यारे होंगे, बाप के दिल तख्त पर होंगे, ब्राह्मण परिवार के भी प्यारे होंगे और सर्व संसार आपको प्यार करेगा। आप में ऐसा परिवर्तन है। बाबा आज टीचर्स को संबोधित कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से संबोधित कर रहे हैं। बाबा टीचर्स से कहते हैं कि आपको अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप का आह्वान करना है। आवाहन करोगे अगर उसका कि मैं अव्यक्त फरिश्ता हूं, जब इस स्वरूप का आवाहन करोगे तो आवागमन के चक्र से छूट जाओगे। क्योंकि अगर आप किसी व्यक्ति का आवाहन करते हैं, निमंत्रण देते हैं, तो आप के मन में बार बार उस व्यक्ति की याद आने लगती है कि अभी तो वो आ रहे होंगे, आज चले होंगे, अभी यहाँ होंगे, अभी यहाँ पहुंच रहे होंगे, अभी आएंगे, उनके लिए कुछ इंतजाम करें। तो जिसका आवाहन किया जाता है उसकी याद न चाहते हुए भी आती रहती है। बाबा कहते हैं अगर आप टीचर्स हो, आप अपने संपूर्ण स्वरूप का, अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप का आवाहन करोगे तो आपको हमेशा कौन सा याद आएगा? उस फरिश्ता स्वरूप की याद बनी रहेगी आपके मन में। और चूंकि फरिश्ता स्वरूप की याद बनी रहेगी तो आपकी स्थिति हमेशा श्रेष्ठ रहेगी, आप हमेशा अच्छे रहेंगे। अगर आप आवाहन नहीं करते तो आप आवागमन में आ जाते। आवागमन क्या चीज है? इस पर बाबा कहते हैं 3 प्रकार के आवागमन होते हैं। एक तो आवागमन का मतलब यह होता है, जिसको पिछली मुरली में बाबा ने हम बच्चों को समझाया था कि आएंगे बच्चे, अच्छा अच्छा कहकर सुनेंगे, कुछ दिन यज्ञ में रहेंगे, उसके बाद एक गया दूसरा फिर आ जाएगा। तो कहते हैं आवागमन लगा रहता है। एक आवागमन ये हुआ। दूसरा, संसार के जो तपस्वी लोग हैं वे सोचते हैं जन्म मरण के चक्र से हमें क्या हो जाए, छुट्टी मिल जाए। इसको भी कहते हैं आवागमन से मुक्ति। तो संसार के लोग इस बात का प्रयास करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं कि हमें आवागमन से मुक्ति। बाबा कहते हैं आप ब्रह्मा कुमार कुमारियां, आप टीचर्स
किस आवागमन के चक्र से छूट जाओगे? क्योंकि आपको तो पता है कि जन्म मरण के चक्र से तो कोई मुक्त नहीं होता। तो आप किस चक्र से छूट जाओगे? आपकी अभी अभी स्थिति ऊपर है। जब अपना स्वरूप याद है तो स्थिति क्या है? ऊंची है। फिर धीरे धीरे स्थिति क्या हो गई? नीचे हो गई। आपकी स्थिति ऊपर नीचे होती रहती है। इसको कहा जाएगा आवागमन। बाबा कहते हैं आपको स्मृति विस्मृति होती रहती है। अभी अभी स्मरण है मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, ईश्वरीय संतान हूं, मैं बाबा के ज्ञान रत्नों को लुटाने वाली निमित्त देवी हूं, और अभी अभी ये सब भूल गया, सामान्य स्वरूप में आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं अगर आप अपने अव्यक्त स्वरूप का आवाहन करेंगे, संपूर्ण स्वरूप का आवाहन करेंगे, तो आप स्मृति विस्मृति के चक्र से छूट जाएंगे। आप ऊंची स्थिति और नीची स्थिति के आवागमन वाले चक्र से छूट जाएंगे। फिर बाबा इंचार्ज पे बात करते हैं। कहते हैं जिसकी बैटरी जितना अधिक चार्ज उतना अच्छा इंचार्ज है। अच्छा इंचार्ज किसे कहा जाएगा? कि उसकी आत्मा रूपी बैटरी में परमात्म ज्ञान, परमात्म गुण, परमात्म शक्तियां, दिव्य संस्कार कितना भरे हुए। जितना अधिक ये होंगे उतना समझो उसकी बैटरी चार्ज है। और जब बैटरी चार्ज है तो वो एक श्रेष्ठ इंचार्ज हो, बाप समान होगी। बाबा यहाँ चार्ज शब्द का मतलब समझाते हैं कि चार्ज शब्द के 3 अर्थ होते हैं। एक तो चार्ज का मतलब होता है बैटरी चार्ज, बैटरी फुल कितना चार्ज है। दूसरे चार्ज का मतलब होता है ड्यूटी। कहते हैं ना कि जो है वो जो अधिकारी हैं उनको वहां से हटा दिया गया है, कल आके यहाँ पर चार्ज लेंगे। तो चार्ज का मतलब होता है ड्यूटी, कर्तव्य, कमान सामना, थामना। तो इस प्रकार से चार्ज का मतलब ड्यूटी। तो एक तो बैटरी चार्ज करना है, दूसरा अपनी ड्यूटी लेना है, अपनी कर्तव्य लेना है। तो बाबा ने क्या कर्तव्य दिया है इंचार्ज को? ज्ञान रत्नों से दूसरे की पालना करना। और क्या चार्ज दिया है? अपनी बैटरी चार्ज करना, साथ साथ दूसरों की भी चार्ज कराने के निमित्त बनना। बाबा पावर हाउस है तो इंचार्ज क्या है? चार्जर है। बिना चार्जर के पावर हाउस से तो कनेक्शन हो ही नहीं सकता। ये है आपका महत्व। तो आप कितना चार्जर बने हो, कितने लोगों के लिए आप चार्जर बने। तो इंचार्ज की ड्यूटी है चार्जर बनने की, दूसरों को चार्ज कराने के निमित्त बनने। बाबा कहते हैं तीसरा चार्ज का अर्थ है दोष। कहते हैं ना कौन कौन से मुकदमे लगाए गए हैं, चार्जशीट भेज दी गई। चार्ज माने मुकदमे भी होते हैं, दोष भी होता है, कमियां भी होती हैं। तो बाबा कहते हैं कि अगर बैटरी कम चार्ज होगी तो इंचार्ज टीचर में उतनी ही कमी दिखाई देगी। जितनी बैटरी कम चार्ज, जितना अपने कर्तव्य का निर्वहन कम करेंगे, अपनी जो ड्यूटी है, चार्ज है, उसको कम संभालेंगे, तो उतना ही उन पर चार्ज लगेगा, अर्थात मुकदमा लगेगा, दोष दिखाई देगा। ऐसे तो अच्छी तरह बैटरी चार्ज करके फिर जाना। बाबा कहते मधुबन से कहते हैं अच्छी तरह बैटरी चार्ज करके जाना, सिर्फ इंचार्ज बनकर ना जाना। पहले बैटरी चार्ज कर लेना, फिर इंचार्ज बनना। ऐसे बाबा बहनों को बोल रहे हैं। फिर बाबा कहते हैं कोमल एवं कठोर को विवेक से संतुलित करना है। कहाँ कोमलता दिखानी है, कहाँ कठोरता दिखानी है। बाबा कहते हैं कि जैसे किसी चीज को मोड़ना हो तो अगर वो कठोर है, खुर्स है तो टूट जाता है, लेकिन अगर लचीला है, कोमल है तो मुड़ जाता है। तो ठीक ऐसे अपने संस्कारों को, अपने स्वभाव को मोड़ने के लिए कोमल बनना है। वहां पे आपको कोमलता दिखानी है, लेकिन कोमल दिल का नहीं बनना है।
कोमल दिल का ना बनने का मतलब ये नहीं कह रहे हैं बाबा कठोर दिल का बन जाना है। दिल, हृदय आप देखते हो जहां पर होता है, सीने पे दिल होता है, तो दिल कोमल होने के नाते दिल के ऊपर हड्डियों का एक बहुत अच्छा जाल सुरक्षा कवच के रूप में रखा है कि अगर कहीं कोई चोट चपेट भी लगे तो सबसे पहले उस सुरक्षा कवच पे लगे, दिल अंदर चोटिल ना हो। ठीक इसी प्रकार से आपको कोमल दिल नहीं बनना है। माना संसार बड़ा चालाक है, संसार में बड़े ही धूर्त लोग हैं। अगर आप कोमल दिल के होंगे तो कोई आपको दीदी कहेगा, कोई आपको बहुत हल्का फुल्का कह के आपको ठग ले जाएगा। तो इसलिए कोमल दिल का नहीं बनना है, बल्कि उसके ऊपर विवेक का सुरक्षा कवच लगाए रखना है, समझ का कवच लगा के रखना है, समझना है क्या सही क्या गलत है। और कोमल कहने का मतलब यह है कि परिस्थितियां आएंगी, बातें आएंगी। आपने अध्यात्म का रास्ता अपनाया है तो बहुत बातें आएंगी, बहुत बातें जाएंगी, परिस्थितियां आएंगी, सामना करना पड़ेगा आपको। अगर आप कोमल दिल के होंगे तो दिल शिकस्त हो जाएगी। इसलिए कोमल दिल का नहीं बनना है, विवेक रूपी सुरक्षा कवच पहन कर रखना है। लेकिन जहां संस्कारों के मोड़ने की बात आए वहां पे आपको कोमल बन जाए। तो इस प्रकार से कोमलता और कठोरता में हमें बैलेंस रखना है। फिर बाबा कहते हैं ये स्लोगन हमेशा याद रखो। कौन सा स्लोगन याद रखो? अधिकारी बनेंगे, आधीनता को मिटाएंगे। अधिकारी बनेंगे, आधीनता को मिटाएंगे। कौन कौन सी आधीनता है? देह की आधीनता। तो देह के हम अधीन नहीं होंगे, अपितु देह के हम अधिकारी बनकर रहेंगे। दूसरा, माया की अधीनता। हम मायापति हैं, हम माया को हराएंगे, माया को अपने अधीन करेंगे, माया के अधिकारी बनकर रहेंगे। और तीसरा है संबंधों की अधीनता, इमोशनल डिपेंडेंसी। भावनात्मक निर्भरता होती है। कोई रूठ गया तो हमारा मूड ऑफ, कोई खुश हो गया तो हमारा मूड ऑन। यानी हम दूसरे संबंधों पे इतना डिपेंड हैं कि उसके जो है क्रियाकलाप से मेरा मूड ऑन और ऑफ होता है। तो इसको कहा जाएगा अधीन होना। तो बाबा कहते हैं संबंधों की अधीनता को खत्म करना है। स्लोगन याद रखो, अधिकारी बनेंगे, अधीनता को मिटाएंगे। जहां जहां आपको दिख रहा हो कि अभी हम अधीन हैं, वहां वहां उस अधीनता पर काम करो, खत्म करो। बाबा एक और बात कहते हैं कि एक बाप, दूसरा मैं और तीसरा ना कोई। ये स्लोगन हमेशा याद रखो। एक तो बाबा हो गया, दूसरा मैं हो गया और तीसरा ना कोई। अगर बुद्धि में कोई तीसरा आ गया तो क्या होगा? बाबा कहते हैं अगर बुद्धि में कोई तीसरा आ गया तो समझो आपका तीसरा नेत्र बंद हो जाएगा। क्या तीसरा नेत्र बंद हो गया है तभी तीसरा आया है? नहीं तो आता नहीं। ऐसे बाबा कहते हैं। बाबा कहते हैं बाबा ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, प्योरिटी का सागर है। ऐसे मान सरोवर में स्नान करके फरिश्ता बन गए हो तो बुद्धि रूपी पांव देह रूपी धरती पर नहीं पड़ने चाहिए। बुद्धि कभी भी देह के तरफ आकर्षित ना हो, आधार भले ले। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।